ये कहानी मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है जिसे जेमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है। अब क्या मार्टिन जेमा को घोड़ी बना पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर मैं इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है जेमा बोवरी और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता है। आगे मार्टिन हम लोगों को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की बेकरी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ इसी बेकरी को संभाल रहा है। आगे मार्टिन जब ब्रेड बना रहा होता है तो वो उसे जला देता है। फिर उसकी वाइफ के पूछने पर वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन उसी चार्ली के घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेता है। फिर घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गाँव में रहने आया था ताकि वो दोनों अपनी बाकी जिंदगी को यहाँ पर शांति से जी सके। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। तभी वहां पर मार्टिन जेमा को देखता है और वो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद जब मार्टिन घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बार फिर जेमा से होती है। फिर मार्टिन उसे एक सुंदर सा गार्डन दिखाने लेकर जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। उसी रात चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और उसे बोलता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। तभी मार्टिन उसके साथ उसके घर पर जाता है और वो बिजली को वापस चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लगते हैं। पर इसी दौरान मार्टिन वहाँ पर सिर्फ जेमा को ही देख रहा होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है तो वहाँ मार्टिन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में लेके जाता है जहाँ पर वो ब्रेड्स बनाया करता था। फिर जब जेमा भी ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर जेमा उसे बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं योगा कर रही हूँ। अब उस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए जेमा को भी गर्मी लगने लगती है और वो अपना स्वेटर उतार देती है। तभी उसे देखकर मार्टिन के अंदर हवस जाग जाती है और वो जेमा की बॉडी को देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और जेमा के दोस्तों के साथ लंच कर रहे होते हैं। इसके बाद जब जेमा अपनी दोस्त का घर देख रही होती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो हर रोज एक्सरसाइज करती है। अब उसकी ये बात जेमा को भी अच्छी लगती है इसलिए वो भी अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। वहाँ मार्टिन उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जिस पर जेमा उसे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जा ही रही होती है पर तभी अचानक उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को काफी तकलीफ होने लगती है। इसलिए वो जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि मेरी पीठ से इस कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहाँ पर चेक करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है इसलिए उसे जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। अब ये सुनकर जेमा उसे ये करने के लिए बोलती है और फिर मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लगता है। पर तभी वहाँ पर हर्व नाम का एक लड़का आ जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा होता है पर तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हर्व और मार्टिन उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। फिर जब वो लोग वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जेमा भी उसे पसंद करती है। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है तो वो वहाँ पर जेमा और हर्व को बातें करते हुए देखता है। अब मार्टिन उन दोनों को देखकर ये सोचने लगता है कि जल्दी ही इन दोनों में अफेयर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले दिन जब जेमा सुपरमार्केट से वाइन खरीद रही होती है तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर हर्व से होती है जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है और जेमा भी उस वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा था। तभी वो रास्ते में जेमा को कहीं जाते हुए देखता है इसलिए वो वहाँ रुककर उसे देखने लगता है। मार्टिन वहाँ पर देखता है कि जेमा हर्व के घर जा रही है और ये देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्व के साथ वाइन पीने आई होगी। पर उसकी ये सोच गलत होती है क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए आता है तो वो वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट देखता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि आज हर्व ने जरूर जेमा को घोड़ी बनाया होगा। अब ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी जेमा को कब से घोड़ी बनाने के बारे में सोच रहा था। फिर अगले दिन मार्टिन हर्व को देखता है जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है।
ये देखकर मार्टिन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या बात है। इस पर हर्व उसे बताता है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। इस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेमा हर्व के साथ उसके घर पर पलंग तोड़ घपाघप कर रही है और इसी से ये बात भी साबित हो जाती है कि जेमा का हर्व के साथ सचमुच अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और इन दिनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर एक दिन जेमा बहुत खुश होकर मार्टिन की बेकरी पर आती है और उसे बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदती है पर जाते वक्त वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर ही भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को जेमा के घर पर देने के लिए जाता है पर तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसको सुनकर वो वहीं पर ही छुप जाता है। फिर वो चुपके से खिड़की से देखता है कि वहाँ पर जेमा और हर्व साथ में घपाघप कर रहे हैं और घपाघप के बाद जेमा हर्व को आई लव यू बोलती है जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जेमा फिर से हर्व के घर पर घपाघप करने आती है और घपाघप करते वक्त उससे गलती से हर्व की मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है जिस पर जेमा उसे बोलती है कि वो उसे अपने हस्बैंड से ठीक करवा देगी। इसके बाद वहाँ से जाने से पहले जेमा हर्व को बोलती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर हर्व भी इसके लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है जिसको पढ़ने के बाद वो हर्व से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं हर्व की मॉम भी घर वापस आ जाती है और जब उन्हें वहाँ पर उसकी मूर्ति नहीं मिलती तो हर्व उन्हें बताता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे जिस वजह से उसने उस मूर्ति को पास ही में एक आदमी को ठीक करने के लिए दे दिया। दूसरी तरफ जेमा हर्व से मिलने उसके घर आ रही होती है पर तभी उसे हर्व का मैसेज आता है और वो उसे बोलता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अब ये पढ़कर जेमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम हर्व की मॉम को देखते हैं जो चार्ली के पास आती है और उससे अपनी मूर्ति मांगती है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। अब ये सुनकर हर्व की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछता है जिस पर जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है पर वो उसे बता नहीं पाती। अब यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगता है कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन जब मार्टिन रास्ते से घर जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे जेमा का कुत्ता मिलता है जिसको उठाकर वो उसे जेमा के घर पर ले जाता है। घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हर्व की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। फिर जेमा मार्टिन को उस लेटर का जवाब लिखने के लिए बोलती है जिस पर मार्टिन उसे बोलता है कि वो उसका जवाब 1-2 दिन में लिखकर दे देगा। अब इसके कुछ दिनों बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है और अगले सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है, जिसको देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के लिए भी घोड़ी बन सकती है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर पर आता है और फिर जब वो दोनों घर पर बातें कर रहे होते हैं तभी चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। अब ये सुनकर मार्टिन उसके घर के अंदर आता है और वो वहाँ पर जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई है। फिर ये बात मार्टिन अगले दिन फ्यूनरल में चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है क्योंकि जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते हुए देखा, जिसको देखकर उसे लगा कि वो जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गई। और फिर जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो दोनों लड़ाई में इतने ज्यादा चूतिए हो गए कि उन्हें जेमा का ध्यान ही नहीं रहा और जेमा की दम घुटने से मौत हो गई। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर हम वहाँ पर मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आया है। अब ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने जाता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।